ठीक है, चलो दुनिया के सबसे वाइल्डेस्ट फाइनेंस स्टोरी को ब्रेक डाउन करते हैं, बस 3 मिनट में। डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के रूप में वापस आ गए हैं। ट्रस्ट मी, वह किसी भी पुराने रूल्स से नहीं खेल रहे हैं। पहली बार एक यूएस प्रेसिडेंट बेसिकली कह रहे हैं डॉलर को भूल जाओ, चलो बिटकॉइन पर ऑन इन चलते हैं। हाँ, आपने सही सुना, आदमी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी को क्रिप्टो से बदलना चाहता है। अब क्यों? सिंपल, अमेरिका 33 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा हुआ है। ट्रंप का जीनियस प्लान, स्टेबल कॉइन्स, डिजिटल डॉलर, ताकि अमेरिका कम चुका सके और अपर हैंड रख सके। रूस इसे फाइनेंशियल वॉरफेयर कहता है, मैं इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा मनी ग्लिच कहता हूं। लेकिन यहां बात स्पाइसी हो जाती है। ट्रंप और उनके बेटों ने अपनी खुद की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल शुरू की है। गोल, जितना हो सके उतना बिटकॉइन स्टैक करना। और गेस करो इस क्रिप्टो ट्रेन पर कौन जंप कर रहा है? पाकिस्तान। ट्रंप के करीब आ रहे हैं, उनके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में फेवर की उम्मीद कर रहे हैं। यह दुनिया की सबसे शैडियस्ट कैशबैक स्कीम जैसा है, लेकिन बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। अब यह आपके और मेरे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है। डॉलर को टैंक कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को हिला सकते हैं, बिटकॉइन को नया गोल्ड बना सकते हैं, लेकिन यह रिस्की है। क्रिप्टो अनट्रेसेबल है, इसका इस्तेमाल टेरर को फंड करना भी शामिल है। और हिस्ट्री दिखाती है, जब भी दुनिया की सुपर पावर रूल से खेलती है तो हम बाकी लोग कीमत चुकाते हैं। याद है जब अमेरिका ने कोविड के दौरान ट्रिलियन प्रिंट किए थे, पूरी दुनिया की सेविंग्स की वैल्यू रातों रात गिर गई थी। अब उसकी कल्पना करो, लेकिन क्रिप्टो के साथ। तो क्या ट्रंप एक फाइनेंशियल जीनियस हैं या बस सबसे बड़ा स्कैम चला रहे हैं? कुछ कहते हैं कि वह ब्रिक्स किसी और के डॉलर को खत्म करने से पहले अमेरिका को एक एज दे रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि वह पर्सनल गेन के लिए ग्लोबल केओस का रिस्क ले रहे हैं। किसी भी तरह से स्टेक्स बहुत बड़े हैं और बुलबुला किसी भी पल फट सकता है। इंडिया के लिए क्या सबक है? हमें अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने सिस्टम्स को ठीक करने की जरूरत है। ग्लोबल सर्कस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड में केवल हम ही अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक बटन हिट करें, इसे शेयर करें, चलो सुनिश्चित करें कि और लोग समझें कि दांव पर क्या है, क्योंकि कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े बदलाव तब होते हैं जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। स्टे शार्प, स्टे क्यूरियस। अगले वाले में मिलते हैं। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं है, यह एक पूरा गेम चेंजर है जो दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। क्रिप्टो की वोलेटिलिटी का मतलब है कि एक दिन आप रिच हैं, अगले दिन आप ब्रोक। और जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती है तो कोई भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान का इस गेम में एंट्री करना इंडिया के लिए एक नई चुनौती है। अनट्रेसेबल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि टेरर फंडिंग को ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाएगा। यह वही है जो गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ हुआ था, लेकिन अब डिजिटल फॉर्म में। जब प्रेसिडेंट का अपना क्रिप्टो बिजनेस हो तो मार्केट मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। डॉलर डोमिनेंस का एंड एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इंडिया के पास अपना डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, हमें इसे और मजबूत बनाना होगा। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह इकोनॉमिक वॉरफेयर का नया रूप है और हर कंट्री को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। हमारी यूथ को इन चेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी अब सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। इंडिया को इनोवेशन के जरिए इस चैलेंज का जवाब देना होगा, लेकिन अकेले नहीं, हमें दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन तैयारी हमारे हाथ में है। यह एक वेक अप कॉल है, अब सोने का टाइम नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ हमारी कम्युनिटी में है, नॉलेज ही पावर है, और यह वीडियो उसी का हिस्सा है। तो फिर से लाइक, शेयर और अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि साथ मिलकर ही हम इस चैलेंज का सामना कर सकते हैं।